फ्रेंड, दीपक पुनिया लाइफ साइंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड बॉटनी के प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी यानी पादप आकारिकी एवं शारीरिकी बुक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि अभी 2022 में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इसमें यूनिट फर्स्ट से अपने देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्याजी का नाम व कुल लिखिए। यानी प्याजी का बॉटनिकल नेम व इसकी फैमिली। तो इसका बॉटनिकल नेम होता है एस्फोडिलस टेन्यूइफोलियस और इसकी फैमिली होती है लिलियेसी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, मेटामर एवं मॉड्यूल क्या है। व्हाट इज मेटामर एंड व्हाट इज मॉड्यूल। तो इसमें क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेम की एक्टिविटी से और बेसिक फंडामेंटल यूनिट का फॉर्मेशन होता है। यानी शीर्षस्थ विभाजक की सक्रियता से आधारभूत इकाइयों का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट जैसे सेल होती है, सेल से मेरिस्टेम का फॉर्मेशन होगा और जो मेरिस्टेम है, मेरिस्टेम की यूनिट आपस में मिलके मेटामर का फॉर्मेशन करेगी और मेटामर यूनिट्स आपस में मिलके मॉड्यूल का फॉर्मेशन करती है। उसके बाद मॉड्यूल के एग्जाम्पल, तो रूट के अंदर जैसे स्टोरेज रूट होती है और न्यूमेटोफोर और एरियल रूट, ये क्या होती है, रूट के एग्जाम्पल यानी मॉड्यूल के एग्जाम्पल। स्टेम के अंदर जो एडवांटिटियस बड होती है, इसकी जो ब्रांच होती है, ये मॉड्यूल का एग्जाम्पल है। फिर फॉल्स वॉल यानी कूट भित्ति किस में पाई जाती है, तो सरसों के अंदर पाई जाती है, किसमें, मस्टर्ड के अंदर। फिर स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म यानी सबसे छोटा स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म प्लांट, तो सबसे छोटा आवर्तबीजी पादप है वोल्फिया। फिर सबसे बड़ा व ऊंचा आवर्तबीजी वृक्ष यानी लॉन्गेस्ट एंजियोस्पर्म, तो लॉन्गेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा है, यूकेलिप्टस रिगेंस, मिटेसी फैमिली का है ये। फिर प्रोप रूट किस में पाई जाती है, यानी प्रोप रूट यानी स्तंभ मूल किस में पाई जाती है, प्रोप रूट बरगद यानी फाइकस बंगालेंसिस में पाई जाती है। फिर एपिमेरल्स क्या है, यानी अल्पजीवी पादप कौन से होते हैं, ऐसे पादप जिनका जीवन काल यानी लाइफ स्पैन 1 to 2 वीक या मंथ यानी 1 से 2 सप्ताह या महीने का होता है, उनको बोलते हैं एफिमेरल्स या अल्पजीवी पादप। इसका एग्जाम्पल होगा मोलंगो सेर्वियाना, जिसका लाइफ स्पैन होता है 10 to 15 डे। फिर बाइनियल और पेरिनियल प्लांट क्या है, यानी द्विवर्षीय और बहुवर्षीय पादप क्या है। तो बाइनियल प्लांट कौन से होते हैं, ऐसे प्लांट जिनकी लाइफ साइकिल 2 ईयर में कंप्लीट होती है, जिनमें फर्स्ट ईयर तो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, जबकि सेकेंड ईयर इनमें क्या होता है, फ्लावरिंग और सीड फॉर्मेशन होता है। इसका एग्जाम्पल होगा अपना मूली यानी रेफेनस सेटाइवस। उसके बाद पेरिनियल कौन से होते हैं, जिनका लाइफ स्पैन मोर देन 2 ईयर होता है, एग्जाम्पल हो जाएगा मैंगो यानी मेंजीफेरा इंडिका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मोनोकार्पिक एवं पॉलीकार्पिक क्या है, सैकरत फली और बहुकरत फली। तो मोनोकार्पिक क्या होता है, यानी ऐसे प्लांट जिनमें फ्रूट, फ्लावरिंग और सीड फॉर्मेशन ओनली 1 टाइम होता है, यानी ऐसे पादप जिनमें फल, पुष्पन और बीज का निर्माण केवल एक ही बार हो पूरे जीवन काल में, उसको बोलते हैं मोनोकार्पिक, एग्जाम्पल बनाना। फिर पॉलीकार्पिक क्या होता है, जिनमें फ्लावरिंग, फ्रूट फॉर्मेशन, ये क्या हो, एवरी ईयर यानी प्रत्येक साल जिनमें पुष्पन और फल का निर्माण हो, उनको बोलते हैं पॉलीकार्पिक, एग्जाम्पल मैंगो और सिट्रस, नींबू और आम। फिर ऑक्जेलोफाइट क्या है, अम्लोदबीज पादप का एग्जाम्पल क्या होगा, यानी रोडोडेंड्रोन और रोमैक्स। फिर मैंग्रोव प्लांट दलदली स्थानों पे पाए जाते हैं, इनका एग्जाम्पल हो जाएगा राइजोफोरा एंड एविसेनिया। फिर ऐसे हाइड्रोफाइट यानी जलीय पादप जिनमें रूट्स अब्सेंट होती हैं, तो जलीय पादप जिनमें रूट अब्सेंट होती है, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका सिरेटोफिलम और वोल्फिया। फिर साइकोक्रायोफाइट यानी शीतोद्भिद पादप कौन से हैं, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा थैलिक्ट्रम। फिर वेलामेन टिश्यू किस में पाया जाता है, तो वेलामेन जो टिश्यू होता है एपीफाइट्स में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, एपीफाइट्स में। वेलामेन टिश्यू किस में पाया जाता है, एपीफाइट्स में। वेलामेन टिश्यू के बाद यानी वेलामेन टिश्यू किस में मिलेगा, एपीफाइट्स में। फिर हाइग्रोस्कोपिक यानी आर्द्रताग्राही जड़ें हाइग्रोस्कोपिक किस में पाई जाती हैं, ऑर्किड में पाई जाती है आर्द्रताग्राही हाइग्रोस्कोपिक रूट। फिर जो प्रनाभ स्तंभ रूपांतरण किस में पाया जाता है, फाइलोड का मॉडिफिकेशन किस में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलियन बबूल।
एकेशिया मेलोन जाइलोन ऑस्ट्रेलियन बबूल में पाया जाता है, जिसका नाम है एकेशिया मेलोन जाइलोन। फिर एक्स करंट या मोनोपोडियल क्या है, एकल साथी क्या होता है, यदि वृक्ष के तने की वृद्धि कैसी हो, सीधी हो और एक्रोपिटल ऑर्डर में हो यानी अग्राभिसारी क्रम में, तो उसको बोलते हैं मोनोपोडियल ब्रांचिंग। एग्जाम्पल हो जाएगा अशोक यानी पोलियल्थिया लॉन्गीफोलिया, इसका बॉटनिकल नेम। फिर सिम्पोडियल, सिम्पोडियल क्या होता है, यानी ब्रांचिंग पैटर्न क्या होगा, गुंबदनुमा होगा, गुंबद डोम शेप होता है इसमें, और एग्जाम्पल हो जाए फाइकस बंगालेंसिस। फिर कोडेक्स क्या है, कोडेक्स क्या हो गया, यानी इसके अंदर जो स्टेम होता है वो पिलर शेप यानी खंबे के समान होता है, एग्जाम्पल हो जाएगा कोकोनट। और फिनॉक्स सिल्वेस्ट्रिस, यानी केवल स्टेम खंबे के समान होगा, इसके ऊपर कुछ नहीं मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन, यानी एक्वेटिक एंजियोस्पर्म, तो जोस्टेरा, एक्वेटिक एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल क्या है, जोस्टेरा, समुद्री आवर्तबीजी का उदाहरण। फिर प्रसारी पादप के उदाहरण यानी ट्रेलर्स के एग्जाम्पल, तो ट्रेलर्स के 3 एग्जाम्पल हैं, यानी 3 प्रकार के होते हैं ट्रेलर्स। एक तो होता है डिफ्यूज यानी बोरहाविया में, एक होता है डिकम्बेंट यानी औरोई ट्राइडेक्स में, एक भूसा यानी प्रोस्ट्रेट किसमें होता है, पोर्टुलेका में। फिर क्रीपर के एग्जाम्पल, विसर्पी के उदाहरण, तो विसर्पी के भी 3 टाइप्स के एग्जाम्पल होते हैं, एक तो रनर साइनोडोन डेक्टाइलोन में, एक होता है सेकंड सुकर मेंथा पिपरेटा में, और थर्ड होता है स्टोलन यानी भूसतारी स्ट्रॉबेरी में। फिर ट्विनर पादप का उदाहरण यानी वलरी पादप का, तो वलरी पादप का एग्जाम्पल हो जाएगा आइपोमिया। उसके बाद क्लाइंबर प्लांट का एग्जाम्पल यानी आरोही पादप का उदाहरण, आरोही पादप का उदाहरण होता है स्माइलेक्स। उसके बाद टोटल स्टेम पैरासाइट का एग्जाम्पल यानी पूर्ण स्तंभ परजीवी का उदाहरण होता है कस्कुटा रिफ्लेक्सा यानी अमरबेल, और एक होता है एकेशिया निलोटिका यानी बबूल। फिर पार्शियल स्टेम पैरासाइट का एग्जाम्पल यानी आंशिक स्तंभ परजीवी का एग्जाम्पल होता है विस्कम एल्बम। फिर टोटल रूट पैरासाइट का एग्जाम्पल है रेफलेसिया और स्ट्रीगा। फिर कंठलताएँ यानी लाइनेज का उदाहरण है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। फिर पार्शियल रूट पैरासाइट का एग्जाम्पल है सेंटेलम एल्बम यानी चंदन। फिर इंसेक्टिवोरस यानी कीट बक्सी का एग्जाम्पल होता है ड्रोसेरा और यूट्रिकुलेरिया। फिर पिक्चर प्लांट यानी घटपर्णी पादप का एग्जाम्पल होता है निफेंथिस। फिर सेप्रोफिटिक प्लांट यानी मर्तोपजीवी पादप का एग्जाम्पल है मोनोट्रोपा और सार्कोड्स। फिर ब्लेडर वर्ट के नाम से किस पादप को जाना जाता है, तो यूट्रिकुलेरिया। फिर एक्स करंट वृक्ष यानी बहिर्वायु वृक्ष का उदाहरण है कैजुराइना, और इसकी विशेषता क्या होती है, ये आधार में तो मोटा होता है, ऊपर की तरफ कैसा होता है, पतला होता है। फिर डेलिक्वेंट यानी लिनाक्स वृक्ष का क्या होता है, लिनाक्स, तो लिनाक्स में क्या होता है, शाखन कैसा होता है, गोलाकार या गुंबदाकार वृक्ष होता है, एग्जाम्पल होता है पीपल। फिर मोनोपोडियल या एसिमाक्सी शाखन क्या है, तो मोनोपोडियल या एसिमाक्सी शाखन में क्या होता है, जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, सिंगल स्टेम होता है जिसपे, और लेटेरियल बड है वो ग्रोथ करती है साइड में, और एपिकल बड है जो शीर्षस्थ कलिका है वो अनिश्चित काल तक सक्रिय बनी रहती है, एक्टिव बनी रहती है, इसमें अनिश्चित काल तक सक्रिय होती है शीर्षस्थ कलिका जिसमें मोनोपोडियल ब्रांचिंग में, और इसका एग्जाम्पल पाइनस होता है और एलिस्टोनिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन यानी सिम्पोडियल या सेसिमाक्सी शाखन क्या है। सिम्पोडियल में क्या होता है, शीर्षस्थ कलिका होती है, ये निष्क्रिय होती है, और वर्दी क्या होती है, पादप की सीमित होती है संधिताक्षी शाखन में। फिर कुटिल सेसिमाक्सी यानी स्कोरपॉइड साइमोस ब्रांचिंग का उदाहरण है, इसका एग्जाम्पल होता है विटिस यानी अंगूर। अंगूर में क्या होता है, जैसे ब्रांचिंग देखो इसमें डायग्राम में दिख रहा है आपको, यानी अल्टरनेट रूप में पाई जाती है, एक तरफ राइट एक तरफ लेफ्ट, एक तरफ राइट एक तरफ लेफ्ट, तो ये किसे मिलती है, कुटिल सेसिमाक्सी में। अगला होता है कुंडलिनी सेसिमाक्सी यानी हेलिकोइड साइमोस ब्रांचिंग, तो इसका एग्जाम्पल होता है साराका इंडिका। इसमें क्या होता है, एक ही साइड में ब्रांचिंग होती है, देखो दिख रहा है डायग्राम में। फिर बहुल साखी सेसिमाक्सी शाखन किस में पाया जाता है, ये नेरियम में पाया जाता है। फिर सिलेंड्रिकल ट्री यानी बेलनाकार वृक्ष का उदाहरण होता है कटहल, आर्टोकार्पस बोलते हैं जिसको। फिर कोनिकल ट्री का एग्जाम्पल यानी शंक्वाकार वृक्ष का उदाहरण होता है क्रिसमस ट्री जिसे ओरोकेरिया बोलते हैं।
फिर कल्प वृक्ष यानी पैगोडा ट्री का एग्जाम्पल होता है एलिस्टोनिया, जिसको छटिन भी बोलते हैं। फिर ड्रॉपिंग ट्री का एग्जाम्पल या नीलंबी वृक्ष का एग्जाम्पल होता है बोतल ब्रश, जिसे कैलिस्टीमोन बोलते हैं। फिर अम्ब्रेला ट्री का एग्जाम्पल होता है गुलमोहर यानी डेलोनिक्स रीजिया बोलते हैं। फिर विपिंग ट्री रुदन वृक्ष का उदाहरण है सेलिक्स और बोतल ब्रश, ये दोनों उदाहरण होते हैं। फिर टिशू वर्ड किसने दिया फर्स्ट टाइम, तो नेहेमियाह ग्रीव ने, एन ग्रीव ने दिया था। स्टडी ऑफ टिशू इज नॉन एज, तो टिशू की स्टडी कहलाती है ओतिकी यानी हिस्टोलॉजी। कैनोपी क्या होती है, किसी भी वृक्ष का जो शिखर होता है यानी जो उसका ऊपरी शिखर होता है, कैनोपी का निर्माण वो उसके स्टेम, उसकी लीफ और ब्रांच द्वारा होता है, उसको बोलते हैं अपने कैनोपी। तो बेटा ये 50 क्वेश्चन है यूनिट 1 से अभी, और अगला पार्ट इसका तैयार कर रहे हैं जिसमें यूनिट 2, 3, 4 के क्वेश्चन अपने लगातार लेके आएंगे। तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें अगले 50 क्वेश्चन आएंगे जिसके अपने यूनिट 2 और यूनिट 1 के जो रिलेटेड हैं इससे। तो अपन पूरी बुक के क्वेश्चन करवाएंगे इसके प्लांट मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के, ताकि आपको एग्जाम में पूरे में से पूरे मार्क मिले। जो 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं आप कंप्लीट के कंप्लीट वो सही कर पाओ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।